बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मुश्ताक अहमद मखदूमी और आप देख रहे हैं मुश्ताक अहमद मखदूमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की इंतहाई अहम लिटरेरी टर्म के बारे में बताऊंगा। तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की मज़ीद तफसील की जानिब। The first one is metaphor. Metaphor, also known as direct comparison. A metaphor is a statement in which two objects, often unrelated, are compared to each other. Examples: My son is a lion, he is a black sheep. तो metaphor एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसमें दो अनरिलेटेड अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, और ये जो कंपैरिजन होता है ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। एग्जाम्पल: माई सन इज़ अ लायन, कि मेरा बेटा एक शेर है। ही इज़ अ ब्लैक शीप, कि वो स्याह भेड़ है। इस स्टेटमेंट में बेटे को लायन कहा गया और उसे ब्लैक शीप कहा गया। The second one is simile. Simile, also known as indirect comparison like metaphor. Two unrelated objects are being compared to each other. Unlike a metaphor, the comparison relies on the word like or as. Example: My son is like a lion, he is like a black sheep. Simile में भी अनरिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स को कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन मेटाफोर में ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली में ये कंपैरिजन इनडायरेक्ट किया जाता है और उसमें लाइक और एज जैसे अल्फाज होते हैं। मसलन माई सन इज़ लाइक अ लायन, यहाँ पर बेटे को लायन नहीं कहा गया बल्कि बेटे को शेर की तरह कहा गया है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में ही इज़ अ ब्लैक शीप, स्याह भेड़ की तरह है, कि उसको स्याह भेड़ डायरेक्ट नहीं कहा गया बल्कि उसकी तरह कहा गया है। सिमिली और मेटाफोर में जो मेजर डिफरेंस है कि मेटाफोर में ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, जबकि सिमिली में ये जो कंपैरिजन होता है ये इनडायरेक्ट होता है। Number 3. Imagery. Imagery is what is sound like the use of. However, imagery does not just involve visual description. The best writers use imagery to appeal to all five senses. By appealing to the reader's senses of sight, sound, touch, taste, and smell, your writing will create a vibrant world for a reader to live and breathe. Example: The leaves of tall trees were making loud sound. इमेजरी में राइटर इस तरह से चीज़ों को बयान करता है कि रीडर के दिलो दिमाग में उन चीज़ों की कोई ना कोई शक्ल, सूरत, आवाज़ वगैरह पैदा हो जाए। Symbolism. A symbol is the use of an object to represent a concept. It's a kind of like of metaphor except more concise. Example: Peace represented by a white dog, love represented by a red rose, idea represented by a लाइट बल्ब स्विचिंग ऑन। सिम्बोलिज्म में किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के तौर पर पेश किया जाता है, यानी उसकी नुमाइंदा के तौर पर पेश किया जाता है। मसलन वाइट डव को पीस का सिंबल दिया गया है, रेड रोजेज़ लव का सिंबल हैं, और इसी तरह लाइट बल्ब स्विचिंग ऑन ये सिंबल हैं आइडिया का। Number 5. Personification. Personification, giving human attribute to non-human objects, is a powerful way of fostering empathy in
your readers. Example, the car remember its first owner fondly. The car was smooth as a baby's bottom. So personification एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसमें राइटर, पोएट किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह पेश करता है, उसकी खुसूसियात उसको दे देता है। नंबर 6, क्लाइमैक्स। Climax is one of the most important and necessary elements of a story plot. As all drama that has been developing over the course of the story reaches a breaking point when something or someone must change, this is the most dramatic, meaningful and suspenseful moment in the story. Number 7, anagrams. Anagrams are the type of wordplay in which the letter of a word or phrase are rearranged to create a new word or phrase containing the exact same letter. जिसमें किसी भी वर्ड के लेटर को रीअरेंज करके कोई नया लफ्ज़ बनाया जा सकता है। तो एग्जांपल है डस्टी, तो इसमें 5 लेटर हैं। इन्हीं 5 लेटर की मदद से एक नया लफ्ज़ स्टडी बनाया गया है। दूसरी एग्जांपल नाइट है, इसमें भी 5 लेटर हैं और इन्हीं 5 लेटर को रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाया गया थिंग। एग्जांपल नंबर 3, इंच, इसमें 4 लेटर हैं और इन्हीं चारों लेटरों से एक नया वर्ड बना है चेन। नंबर 8, फ्लैशबैक। Flashback to previous events split a present day scene in the story, usually to build suspense toward a big reveal. Flashback are also an interesting way to present exposition for your story, gradually revealing to your reader what happened in the past. फ्लैशबैक एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसमें स्टोरी टेलर प्रेजेंट सिचुएशन को किसी पास्ट सिचुएशन के साथ मिलाता है, जिससे राइटर का ये मकसद होता है कि वो रीडर को ये बता सके कि माजी में क्या वाक़या हुआ है। नंबर 9, हाइपरबोली। Hyperbole is an exaggerated statement that emphasizes the significance of the statement's actual meaning. Example, when a friend says, "Oh my God, I haven't seen you in a million years," that's hyperbole. Hyperbole एक ऐसी टर्म है जिसमें ऑथर या मुसन्नफ अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है ताकि उसकी स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंस पैदा हो सके। एग्जाम्पल, व्हेन अ फ्रेंड सेज, "ओह माय गॉड, आई हैव नॉट सीन यू इन अ मिलियंस ईयर्स," दैट्स इज अ हाइपरबोली। मसलन इस मिसाल में एक दोस्त कह रहा है कि मैंने तुम्हें कई सालों के बाद, मिलियन ईयर के बाद देखा है, लेकिन इंसान की इतनी उम्र भी नहीं होती, लाखों साल के बाद देखा है, तो ये क्या है? हाइपरबोली है, यानी कि अपनी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। नंबर 10, एलिजी। एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ मॉर्निंग. It reflects seriously and on the person who has passed. Elegies are written for a specific person, usually someone the author knew well. Although sometimes people write elegies for a long dead hero. ये एक ऐसी नज़म है जो किसी भी इंसान की मौत पर उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए कही जाती है। इसको उर्दू में मरसिया कहा जाता है। और एलिजीज आर रिटन फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, ये ख़ास इंसानों के लिए लिखे जाते हैं, ख़ास बंदों के लिए इसको लिखा जाता है, जिसे ऑथर
बहुत अच्छी तरह से जानता होता है। Although sometimes people write elegies for a long dead heroes, और आमतौर पर यह भी देखा गया है कि एलिजी हीरोज़ की मौत जो काफ़ी अरसा पहले वाक़या हो चुकी होती है उसके ऊपर मातम करता है और अपने गम का इजहार करता है। एग्जाम्पल, दो एडम वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, I did not know him well. He was alone into his distance. He was deep into his well. तो नाज़रीन गिरामी, अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो लोगों के फ़ायदा के लिए हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।